I'm drowning! I'm hyperventilating. No, I'm just finishing up. Kind of regretting it actually. I'm sitting right here. इस वीडियो में मैंने 5 वीडियोस को इंक्लूड किया है जिन्हें आपको सुनना है और जवाब देना है, और जवाब देने के लिए आपके पास 3 सेकंड का टाइम होगा। तो बस इतनी जानकारी काफ़ी है इस वीडियो को शुरू करने के लिए। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। I'm drowning! I'm drowning! I'm drowning! यहाँ वो आदमी कहता है आई एम ड्रोनिंग, यानी कि आई एम ड्रोनिंग, जिसका मतलब है मैं डूब रहा हूँ। I'm drowning! I'm drowning! I'm drowning! I'm hyperventilating. I'm hyperventilating. I'm hyperventilating. यहाँ वो आदमी कहता है आई एम हाइपर वेंटिलेटिंग, यानी कि आई एम हाइपर वेंटिलेटिंग, जिसका मतलब है मेरी सांस फूल रही है। I'm hyperventilating. I'm hyperventilating. I'm hyperventilating. No, I'm just finishing up. No, I'm just finishing up. No, I'm just finishing up. यहाँ वो आदमी कहता है कि आई एम जस्ट फिनिशिंग अप, यानी कि आई एम जस्ट फिनिशिंग अप, जिसका मतलब है मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ। No, I'm just finishing up. No, I'm just finishing up. No, I'm just finishing up. Kind of regretting it actually. Kind of regretting it actually. Kind of regretting it actually. यहाँ पे वो लड़का कहता है काइंडा रिग्रेटिंग एक्चुअली, यानी कि काइंडा आई एम रिग्रेटिंग एक्चुअली। बट यहाँ पे एक सवाल उठता है कि यहाँ पे उसने आई एम तो बोला नहीं, यहाँ पे ज़रा भी उसकी आवाज़ नहीं आई आई एम बोलने की, ठीक है। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे आई एम क्यों लगाया? क्योंकि सिंपल रीज़न है, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के बन नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि उसने बोला यही था कि काइंडा रिग्रेटिंग एक्चुअली, उसने यही बोला था। ओके, तो बट मैंने फिर भी यहाँ पे आई एम लगाया क्योंकि वाकई में यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट की नीड है। बिना सब्जेक्ट के कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई सेंस नहीं बनेगा इस बात का। और एक सवाल यहाँ पे आता है कि मैंने आई एम ही क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आई मीन यू आर लग सकता है, शी इज़, ही इज़, कुछ भी लग सकता है ना। मैंने आई एम ही क्यों लगाया? तो यहाँ पे इसका सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ पे अक्सर मतलब कि अक्सर के जब हम बात करते हैं, जैसे 2 जनों के बीच में ही ज़्यादातर बातें होती हैं और उसमें 2 शब्दों का ज़्यादा जिक्र होता है, मैं और तुम। जैसे मैं किसी सामने वाले से बात कर रहा हूँ तो मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। सामने वाले से फिर मैं पूछूंगी तुम क्या करते हो या तुम क्या करते हो, जो भी। तो मैं या यू के बीच में ज़्यादा बात होती है। और अक्सर देखने को मिलता है कि जो शब्द ज़्यादा यूज़ होता है वो अक्सर कई बार गायब भी हो जाता है, कई बार उसे हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ, तुम भी आ रहे हो, ऐसा कुछ बोला मैंने, तो यहाँ पे सामने वाला सीधा बोल सकता है कि जा रहा हूँ, तो आ रहे हो, तो सीधा सिंपल ऐसे बोल सकते हैं हम इसे। सामने वाले बोलेगी हाँ मैं, ऐसा कुछ भी, मतलब कि मतलब कहने वाला भी ये है कि सामने वाला कई बार मैं और यू को मिस ही कर देता है, छोड़ ही देता है, उसे स्किप कर देता है। ये हिंदी में होता है लेकिन समझ में आ जाता है ये कैसे। सीधा सिंपल है कि मैं जा रहा हूँ को अगर मैं बोलूँ जा रहा हूँ तो यहाँ पर समझ में आता है कि सामने वाले ने बोला है हूँ लास्ट में, तो समझ जाते हैं कि हाँ सामने वाला यही बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ। और सामने वाले को बोलता है वो जा रहे हो या आ रहे हो या खा रहे हो, जो भी, तो यार लास्ट में हो से पता चल जाता है कि भाई वो सामने वाले की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर वो तुम ना भी बोले समझ में आता है, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर वो बोल रहा है कि काइंड ऑफ रिग्रेटिंग एक्चुअली, तो यहाँ पे आई एम रिग्रेटिंग एक्चुअली और यू आर रिग्रेटिंग एक्चुअली दोनों मतलब बन सकते हैं, यहाँ पे दोनों मुमकिन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई एम क्यों लगाया, इसे
इस तरीके से आप समझ सकते हो। पहली बात कि यहाँ पे वो जब बात करता है, वो जब बोल रहा है तो वो देख के पता चलता है कि वो सामने वाले को नहीं बोल रहा है, वो अपने आप से बात कर रहा है एक तरीके से, है ना। अगर आप यहाँ वीडियो में देखते हो तो वो सीधा सिंपल, अब उसका इसकी आंखें अपने दोस्त की तरफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई के होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय कि यू के। और याद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है याद रखने वाली कि यहाँ पे या तो आई ही आएगा या यू आएगा। अक्सर आई और यू को ही हम छोड़ के बात कर देते हैं, यानी कि मैं और तुम को छोड़ के हम बोल देते हैं कई बार कई सेंटेंस हम। तो यहाँ पे मुमकिन है कि आई आएगा और यू आएगा। और दूसरा एक चीज़ यहाँ पे आई के आने का एक रीज़न जो मुझे लगता है, उसका एक रीज़न ये है, जैसे कि कई बार हम मैथ में कुछ नंबर यूज़ करते हैं, जैसे रैशनल नंबर, बटे वाले नंबर जो होते हैं, जैसे 3/2, 4/1, 5/7, ऐसा कुछ भी नंबर होते हैं। तो इनमें से कई नंबर जो हैं, जैसे 5/7 है या 3/2 है, इन्हें हम एज इट इज़ लिखते हैं, है ना, हम इनसे चेंज नहीं करते हैं। लेकिन एक नंबर है जिसे हम चेंज कर देते हैं, वो है जैसे 2/1, 3/1, 4/1। हम इसमें से हम सीधा लिख देंगे 2, 3, 4, ऐसा सीधा लिख देते हैं। जैसे 2/1 तो 2 लिख दिया, 3/1 तो 3 लिख दिया, 4/1 तो 4 लिख दिया सीधा। रीज़न क्या है? सिंपल, क्योंकि हर एक के नीचे बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक मिलता है। जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है कि काइंड ऑफ रिग्रेटिंग एक्चुअली में यहाँ पे आई जो है अक्सर हम यूज़ करते हैं, ये कॉमन है। अब यहाँ पे वो आई नहीं भी बोलेगा तब भी हम अज्यूम कर लें कि भाई वो अपनी ही बात कर रहा है, तो गलत नहीं है यहाँ पे। अगर वो सामने वाले की बात कर रहा है तब वो क्लियरली बोल सकता है कि काइंड ऑफ यू आर रिग्रेटिंग एक्चुअली, तो यहाँ पे समझ सकते हैं हम। तो ये मेरी थ्योरी कह लो या जो भी मुझे लगता है, ये हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ बिल्कुल ही। तो आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हो और मुझे लगेगा। और हाँ, आप अगर इसमें फैक्ट देते हो कि हाँ भी इसका रीज़न ये है, तो मैं ऑफकोर्स उसको और सॉरी कहते हुए कि हाँ भी मैंने पहले गलत बताया मैंने, तो मैं उस चीज़ को मैं ज़रूर उसमें अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा और बताऊँगा कि हाँ भी ये मैंने गलत बोला था और ये सही करूँगा। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर कमेंट करें और बताएं ज़रा कि हाँ भी इसका रीज़न एक्चुअल में सही रीज़न क्या हो सकता है। बट जहाँ तक मुझे लगता है यही रीज़न है, तो आप बता सकते हो। और हाँ, इंपॉर्टेंट वैसे बात ये है इस वीडियो की कि हम तो यहाँ लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में वो लड़के ने क्या बोला, काइंड ऑफ रिग्रेटिंग एक्चुअली, और आपने अगर इस चीज़ को पकड़ लिया कि काइंड ऑफ रिग्रेटिंग एक्चुअली ही बोला था, तब तो फिर बिल्कुल सही है। बट फिर भी अब वापस हम उसी में आते हैं जो उसने बोला, और वही चीज़ को मैं वापस रिपीट करता हूँ कि वो लड़का यहाँ पे कहता है काइंड ऑफ रिग्रेटिंग एक्चुअली, और जिसका मतलब ये बनता है, यानी एक मिनट, यहाँ पे इंग्लिश में क्या है ये, मतलब प्रॉपरली उसने क्या बोला कि काइंड ऑफ रिग्रेटिंग एक्चुअली, यानी कि आई एम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से काइंड ऑफ आई एम रिग्रेटिंग एक्चुअली, जिसका मीनिंग हिंदी में ये बनेगा कि एक तरह से मैं पछता रहा हूँ असल में। ऐसा मैंने ये सेंटेंस असल में इसलिए लगाया क्योंकि वैसे हम अक्सर शुरू में लगाते हैं या बीच में लगा देते हैं, है ना, कि एक तरह से असल में मैं पछता रहा हूँ, ऐसा कुछ कह देते हैं कई बार। तो बट हाँ, मैंने असल में इसलिए लगाया क्योंकि इसे चेक करना या समझना ईजी हो जाता है ना इंग्लिश के हिसाब से। एक तरह से जैसे काइंडा के हिसाब से मैंने लगा दिया एक तरह से, और आई एम रिग्रेटिंग यानी कि मैं पछता रहा हूँ, और एक्चुअली यानी असल में। तो ये मैंने सीधा सीधा ऐसे बना दिया मैंने कि हाँ भी ऐसा इसका मीनिंग बन रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Kind of regretting it actually. Kind of regretting it actually. Kind of regretting it actually. I'm sitting right here. I'm sitting right here. I'm sitting right here. यहाँ पे वो आदमी कहता है आई एम सिटिंग राइट हियर, यानी कि आई एम सिटिंग राइट हियर, जिसका मतलब है मैं ठीक यहीं बैठा हूँ। I'm sitting right here. I'm sitting right here. I'm sitting right here. Ah, I'm drowning! Ah, I'm drowning! Ah, I'm drowning! I'm hyperventilating. I'm hyperventilating. I'm hyperventilating. No. I'm just finishing up. No. I'm just finishing up. No. I'm just finishing up.
Kind of regretting it actually. Kind of regretting it actually. Kind of regretting it actually. I'm sitting right here. I'm sitting right here. I'm sitting right here. तो इस वीडियो में हमें जानने को मिलता है कि हम आई एम को पढ़ सकते हैं, उसके अलावा जस्ट को जस और रिग्रेटिंग को रिग्रेटिंग पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या कहते हैं, सिर्फ रिग्रेटिंग के साथ नहीं होती है। जैसे लास्ट में रिग्रेटिंग का रिग्रेटिंग बन गया, लास्ट में मतलब जी हट गया, ये सिर्फ रिग्रेटिंग के साथ नहीं होता। ये हर वो शब्द जिसके लास्ट में आई लगता है उसके साथ होता है। वहाँ पे एक तरीके से आई में से सिर्फ जी हट जाता है और ना भी सिर्फ आधा दिया जाता है। जैसे गोइंग का गोइंग या वर्किंग का वर्किंग, समथिंग का समथिंग या मॉर्निंग का मॉर्निंग। तो बस इतना ही है इसमें। और उसके अलावा लास्ट में सबसे एक जो शब्द है वो है हियर। हियर को हम हियर पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट ये एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हियर को सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया गया है ना। आई एम सिटिंग राइट हियर जो ये बोलता है आदमी इस वीडियो में, तो यहाँ पर हेयर लास्ट में है। तो इसलिए आप अगर लास्ट में अगर हेयर को यूज़ करते हो तो आप आंख बंद करके उसे हियर मतलब कि सिंपली आप उसे हियर बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ सोचने वाली बात नहीं है कि हाँ यार ये हियर है या हिया है या जो भी, आप उसे हियर पढ़ के इसे निकाल सकते हो, सीधा सिंपल है। बट याद रखना कि ये सेंटेंस के लास्ट में लग रहा है फ़िलहाल, शुरू में हो सकता है इसकी आवाज़ जो है थोड़ी अलग हो, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, वो हम वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड में बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने पहले कभी सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को। और उसके अलावा ये है कि आप शेयर भी कर सकते हो। बाकी हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए, पता चलना चाहिए कि मुझे भी कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो सही बना रहा हूँ और कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ। उसके अलावा आपके पास कोई सजेशन हो आप उसे ही बताइए। और बस यही इतना ही। और ज़्यादा बस इतनी कहूँगा कि आपका दिन शुभ हो। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।